मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा बुरा इंसान कौन है? हक ताला ने फरमाया सुबह तू बाहर निकलेगा, जो बंदा सबसे पहले तुझे मिले वो सबसे बुरा इंसान होगा। चलो सुबह हुई, देखा तो एक आदमी आया, कंधे में बच्चा उठाया हुआ है और जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह की तो ठीक ठाक बंदा है, लेकिन चलो अल्लाह ने फरमा दिया कि सबसे बुरा है तो बुरा है, चला गया। अब दिल में ख्याल पैदा हुआ, फिर अर्ज करते अल्लाह तूने मुझे सबसे बुरा इंसान तो दिखा दिया, लेकिन अब मेरी चाहत यह है कि तू मुझे सबसे अच्छा इंसान भी दिखा दे। अल्लाह, उधर से फिर आवाज आई, अच्छा शाम को जो तुझे सबसे पहले बंदा मिलेगा, शाम के वक्त बाहर निकलना, जो बंदा सबसे पहले मिलेगा वो सबसे अच्छा इंसान है। अब शाम हुई, मूसा अलैहिस्सलाम बाहर निकले, देखा तो वही बंदा वापस आ रहा है, उसी तरह कंधे में बच्चा बैठा हुआ है, वही आदमी सुबह वाला। हैरान रह गए, फिर सवाल कर उठे, अल्लाह ये तो वही है जिसको मैंने सुबह देखा तो सबसे बुरा इंसान था, ये तो वही है, आप फरमा दें सबसे अच्छा इंसान है। फरमाया हाँ, जब जा रहा था तो ये सबसे बुरा इंसान था। आगे पहुंचा एक पहाड़ के पास, इस बच्चे ने पूछा बाबा इस पहाड़ से भी कोई बड़ी चीज है? बहुत बड़ा पहाड़, इससे भी कोई बड़ी चीज है? तो मैंने कहा हाँ, पहाड़ से बड़ी चीज है। क्या है? भाई आसमान देखो, पहाड़ से बड़ा। उसने देखा हाँ बहुत बड़ा आसमान। बाबा इस आसमान से भी कोई बड़ी चीज है? कहा हाँ बेटा, मेरे गुनाह इस आसमान से भी बड़े हैं। बच्चे ने पूछा अच्छा बाबा आपके गुनाह आसमान से बड़े हैं? हाँ। तो फिर आपके गुनाहों से भी कोई चीज बड़ी है? जब बच्चे ने यह सवाल किया तो उसके दिल में फिर वो उधर ख्याल गया, तो उसने कहा हाँ बेटा, उस रब की रहमत, उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश मेरे गुनाहों से भी बड़ी है। और साथ आंसू निकल आए, नदामत आ गई कि मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, लेकिन रब की रहमत उससे भी बड़ी है। जब नदामत के साथ आंसू बहाते हुए ये जुमला कहा, गुनाहों का इकरार किया, तो रब ताला ने सारे गुनाह माफ कर दिए और सबसे बेहतर इंसान बना। ये इंसान जा रहा था तो बुरा इंसान। अब क्या हुआ, उसने अपने गुनाहों का इकरार किया, गुनाहों पर नदामत इख्तियार की और तस्लीम किया कि मैं गुनाहगार हूं। और यही तौबा है। तौबा में यही बात, पहली बात यह है कि अपने गुनाहों का इकरार करें। अब देखो, इसलिए आप बिदअत के खिलाफ हैं कि बिदती इंसान जो होता है, बिदअत करता है, तो वो उन बिदतों को नेकी समझता है, इबादत समझता है, तब तो पैसे लगाता है, इतना पैसा मेरा लगाओ, इतना मेरा लगाओ, वो बिदअत होती है, तो वो उसको सवाब समझता है। और वो जब सवाब समझता है तो फिर उसे उस गुनाह पर, उस बिदअत पर तौबा की तौफीक नसीब नहीं। तौबा कैसे करेगा? वो तो खुश है कि मैं नेकियां कर रहा हूं, हालांकि कर क्या रहा है? बिदअत कर रहा हूं, बिदअत कर रहा। बिदअत क्या है? हर वो काम बिदअत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके सहाबा से साबित ना हो, आपकी सुन्नत के मुताबिक ना हो, वो बिदअत है। अब बिदअत वाला इसलिए वो मार खा जाता
कि वो उसको सवाब समझता है, उसको इबादत समझता है, अच्छा समझता है, तो गुनाहों का एतराफ नहीं कर सकता। तो तौबा यही है कि अपने गुनाह का एतराफ कर ले और फिर इस पर नादिम हो जाए। इसी को फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, जो बंदा अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है, इकरार कर लेता है, नादिम हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है कमन ला ज़म्ब लह, जैसे इसने गुनाह किया ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, अमाल को तोला जाएगा, नेकियों के ढेर लगेंगे, गुनाहों के ढेर लगेंगे, अमाल को तराजू पर रखा जाएगा, और जब अमाल को तराजू पर रखा जाएगा तो जो सबसे वज़नी नेकी होगी वो क्या है? अच्छे अखलाक है।